Hello बच्चों, let's see the question. The question says, when a tuning fork is with 1 or 1.05 meter long wire, 5 bits per second are produced in each case. ठीक है? If the frequency of the tuning fork is 5f and f, तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि ना दो ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है, एक ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, और बोला है कि जो लेंथ ऑफ द वायर है 1 है और एक दूसरी वायर है जिसका लेंथ है 1.05 मीटर। अब बोला है कि पाँच पाँच बीट्स पर सेकंड बज रहा है, ठीक है, इन दोनों केसेस में। और फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क कितनी थी? 5f के बराबर। अब मुझे f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कुछ की क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट हम जैसे जानते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है फॉर द स्ट्रिंग्स जो वाइब्रेट करती है, उसका जो होता है वो होता है v/12 के बराबर, ठीक है। ये अपना की कॉन्सेप्ट हो गया। तो अगर देखिए केसेस बनाकर, तो पहले केसेस में क्या हो रहा है? पहले केस में क्या हो रहा है? पहले में बोला है कि जो जब 1 मीटर की जब मेरा लेंथ 30 के वायर का, तब 5 बिट्स पर सेकंड वो प्रोड्यूस कर रहा था। तो लेट अस कंसीडर जो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं उसको हम एफ पकड़ लेते हैं, ठीक है, जिसके साथ ये 5 बिट्स पर सेकंड फॉर्म कर रहा था। तो अगर मैं अपनी एफ वन की वैल्यू देखूँ तो एफ वन क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा v/2l, ठीक है। यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है? वो है 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा v/2 के बराबर, ठीक है, फॉर माई एफ वन। लेट अस कंसीडर फॉर एफ टू। अगर एफ को मैं बराबर से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा एफ वन, ठीक है, ये मेरा एफ वन। सिमिलरली फॉर एफ टू, जब मेरी लेंथ 1.05 मीटर थी, तो ये हो जाएगा v/2 इंटू 1.05 मीटर के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा v/2.1, ठीक है। टू ज्यादा ही हो गया, तो ये हो जाएगा 2.1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे सेकंड के लिए मिल जाएगा। तो मुझे फाइंड क्या करना था? मुझे बोलना था कि जो 5 बीट बना रहा है इस फ्रीक्वेंसी के साथ, जिसको हम लेटेस्ट बोला है, लेट, ठीक है, लेट एफ, ठीक है, जो पर सेकंड बीट्स फॉर्म कर रहा होगा मेरे दोनों केसेस के साथ, जब मेरी लेंथ 1 थी और 1.05 थी। तो अगर देखे तो कितना बीट फॉर्म कर रहा था? ये फॉर्म कर रहा था 5 बीट। तो ये ले लेंगे f1 माइनस एफ इज इक्वल टू, ये 5 बिट फॉर्म कर रहा था। सिमिलरली वो उसके साथ भी कितना बिट फॉर्म कर रहा था? वो भी उसके साथ सेकंड वाले के साथ, वो भी एफ माइनस एफ इक्वल टू 5, ठीक है। सॉरी, ये उल्टा हो गया, ये इसके साथ ऐसा है, एफ माइनस एफ टू, ठीक है। अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे, अगर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से मुझे मिलेगा एफ वन माइनस एफ टू इज इक्वल टू 10 के बराबर, ठीक है। यहाँ से मुझे ये कुछ इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी मेरी फ्रीक्वेंसीज के बीच में। इसको फर्दर मैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व करूंगा। तो ये मुझे पता है कि जो मेरी एफ वन और एफ टू की वैल्यूज है वो कितनी गई, हमें हम लोग ने पिछली बार फाइंड आउट किया था, वो था v को अगर बाहर कॉमन निकाल लूंगा मैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2.1 के बराबर इज इक्वल टू कितना? यहाँ से हो जाएगा 10। अगर दोनों का अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू v इंटू, यहाँ आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 4.2 इज इक्वल टू 10 के बराबर। तो यहाँ से मुझे v की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 420 मीटर पर सेकेंड्स के बराबर। तो यहाँ से मुझे v की वैल्यू मिल गई। पर मुझे तो फाइंड करना था f की वैल्यू। लेट अस पुट द इन द वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज में पुट करते हैं। तो मुझे पता है प्रीवियसली हम लोग इक्वेशन निकाल ली थी एफ वन और एफ टू की। अगर उसमें हम लोग पुट करेंगे अपनी वैल्यूज, तो मुझे वहां से एफ वन मिल जाएगा, एफ वन मिल जाएगा वहां से v/2। v कितना है अपना? 420, y/2 हो जाएगा 210, ठीक है। सिमिलरली हम एक और इक्वेशन जानते हैं हमारी, वो होती है एफ वन माइनस एफ, जो हमने प्रीवियसली देखी थी, ठीक है, माइनस एफ, ठीक है, एफ डैश नहीं है। तो वो हो जाएगा कितना? 5 के बराबर। ये प्रीवियसली हमने देखा था। तो इसमें अगर हम एफ वन की वैल्यू पुट कर दें, तो एफ वन की वैल्यू अगर पुट कर दें तो ये हो जाएगा 210 माइनस 5 इज इक्वल टू एफ के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एफ मिल जाएगा, एफ इज इक्वल टू कितना? 205 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एफ की वैल्यू मिलेगी 205 के बराबर।
पर मुझे बोला क्या गया है, मुझे बोला 5f निकालने, तो 5f क्या हो जाएगा, 5 इंटू एफ, ये हो जाएगा 5 इंटू 205 के बराबर। और इसको इक्वेट करना था ना कि मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5f = 205। तो यहाँ से मुझे f की वैल्यू मिल जाएगी 41 के आसपास। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।